पटरी ठेले वाले भाई बहन, रेहड़ी ठेले वाले हमारे लाखों साथियों का परिवार तो उनकी रोज की मेहनत से चलता है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले, उनको बाहर बहुत ब्याज देकर के रुपये लाने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है, उनको एक पहचान मिली है। स्वनिधि योजना, स्वनिधि से रोजगार, स्वरोजगार, स्वरोजगार से स्वावलंबन और स्वावलंबन से स्वाभिमान की यात्रा का ये अहम पड़ाव है। साथियों, स्वनिधि योजना के बारे में आप सबको बताई गया है। जिन साथियों से अभी मैंने बात की उन्हें इसकी काफी जानकारी है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हर जरूरतमंद को, हर रेहड़ी पटरी वाले को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। अभी जैसे हमारी बहन अर्चना जी बता रही थी कि उनको एक दिन सरलता से काम हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। आपको जैसी सुविधा सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें। सारी व्यवस्था इतनी सरल बनाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया है। साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना के तहत वैसे भी ब्याज में 7% तक की छूट दी जा रही है। ऑलरेडी 7% तो हम कम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये भी नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप समय पर यानी 1 साल के भीतर बैंक से लिए गए पैसों को चुका देते हैं तो आपको ब्याज में और नई छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, जब आप डिजिटल लेन देन करेंगे, अपने मोबाइल फोन से पैसा लेना और देना, थोक व्यापारी को भी मोबाइल से देना और जो आपका खरीद लेने के लिए आता है उनसे मोबाइल से लेना, तो आपके खाते में सरकार की तरफ से इनाम के रूप में कुछ पैसे कैशबैक के रूप में भेजे जाएंगे। यानी सरकार आपके खाते में कुछ पैसे अलग से डालेगी। इस तरह आपकी जो कुल बचत होगी वो ब्याज से भी ज्यादा बचत हो जाएगी। इसके अलावा
धन्यवाद।